जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा। ऑलरेडी इससे पहले आप लोग का 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और दोस्तों इन सभी प्रैक्टिस सेट में जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण का प्रश्न मिलेगा। और दोस्तों आप लोग का जो है डेली क्लास टाइमिंग रात 7:30 बजे पीडीएफ के साथ आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर आप लोग का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोगों का जो है क्लास स्टार्ट हो गया है, फटाफट जुड़ जाइए। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है माही नदी, साबरमती नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी पे। तो बताइए दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पे। दोस्तों कौन सी नदी पे? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। अच्छा दोस्तों, चंबल नदी कितने स्टेट से होकर गुजरती है, यानी कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 3 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट है? तो दोस्तों यूपी, एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दोस्तों राजस्थान से। ठीक है, 3 स्टेट से होकर गुजरती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 2 कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। दोस्तों सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। दोस्तों बताना है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 20। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ठीक है, और दोस्तों कैल्शियम का कैल्शियम का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों? तो Ca होता है। क्या होता है दोस्तों? Ca होता है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 4 खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, क्या किसके द्वारा निर्मित होती है? दोस्तों खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होती है किसके द्वारा? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्पादक द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उत्पादक के द्वारा निर्मित होती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 5 कि निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। दोस्तों इमल्सन का उदाहरण कौन सी है इन सभी ऑप्शन में से? तो ऑप्शन ए दिया गया है बादल, दूध, धुआं या कोहरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो साथियों इमल्सन का उदाहरण दूध हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दूध का एक और उदाहरण जो पायस। ठीक है दोस्तों, पायस भी जो है यह दूध का उदाहरण है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 6 कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। दोस्तों कौन सी दिवस? प्रवासी दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 7 कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता किस देश से है। दोस्तों किस देश से संबंधित है गांधी शांति पुरस्कार नवीनतम विजेता? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से संबंधित है गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 8 कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित किसके द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित किसके द्वारा होता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क व मेरुज्जु द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क व मेरुज्जु के द्वारा यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 9 कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। दोस्तों चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सी समिति नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थंगुन समिति से। ठीक है दोस्तों, थुंगुन समिति से संबंधित जो है यह चुनाव सुधारों संबंधित नहीं है। तो दोस्तों थुंगन समिति से क्या संबंधित है, तो पंचायती राज। दोस्तों याद रखिएगा, पंचायती राज जो है यह थुंगन समिति से संबंधित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 10। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है। दोस्तों वह एक क्या था, तो यह एक जो है मिसाइल वाहक पोत था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 कि काल बैसाखी चलती है। दोस्तों काल बैसाखी किस राज्य में चलती है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काल बैसाखी जो है यह पश्चिम बंगाल में चलती है। तो आंसर इसका 11 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 12। साथियों प्रश्न संख्या 12 है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधों में होते हैं। तो क्या होते हैं सभी पौधे में उत्पन्न, तो दोस्तों आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो 12 के लिए आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 13। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CR दास ने। किसने किया था, CR दास ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दोस्तों यह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 14 कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा का। किसका उदाहरण दोस्तों, मोनेरा का उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 15 कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहला प्रारंभ की है। दोस्तों किस संगठन ने मेरी सहेली नामक प्रारंभ की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रेलवे। किसने किया था, तो भारतीय रेलवे ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। और दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है, पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर रोज हर दिन जो है आप लोग का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो बताइए दोस्तों, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है, यानी कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 243। दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 सीट है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 17 कि फसलों जिन्हें इस शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि नवंबर से अप्रैल जो है ऋतु में जो है फसल उगाते हैं, वो कौन सी फसल है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रबी फसल। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रबी फसल। और दोस्तों रबी फसल की जो है यह तो यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसका कटाई कब किया जाता है, तो दोस्तों यह कटाई जो है अप्रैल से मई में किया जाता है। दोस्तों अप्रैल से मई में किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, कटाई। ठीक है, रबी फसल की कटाई। अच्छा दोस्तों, रबी फसल का कुछ उदाहरण आप लोगों को देते हैं, जैसे कि गेहूं। दोस्तों गेहूं, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा जौ और चना। दोस्तों चना, ये सभी जो है फसल का, ये रबी फसल का एग्जाम्पल है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 18 कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है मुख्य रूप से उपयोग, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन।
दोस्तों क्या हो जाएगा, सिलिकॉन जो है इसको मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 19। तो गांधी जी के अनुसार पर शिक्षा का ध्येय भारत को स्वराज्य मिलने पर क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो चरित्र निर्माण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चरित्र निर्माण। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 20 कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों कौन जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के कौन 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जस्टिस उदय उमेश, ठीक है, उमेश ललित थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 21। साथियों प्रश्न संख्या 21 है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। दोस्तों ओजोन का एक अणु जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बना होता है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है यह बिल्कुल नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है नया सिलेबस पर आधारित है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से मतलब जुड़ा होता है यानी बना होता है, तो 3 से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 22 कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होता है। दोस्तों वनस्पति तेलों में साधारणतः होता है, क्या होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 23। साथियों प्रश्न संख्या 23 है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला यह किस देश में स्थित है। यह बताना है दोस्तों कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला यह किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह प्रश्न जो है दरोगा में 3 बार क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत देश में। दोस्तों किस देश में स्थित है, तो भारत देश में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 24 है कि सबरीवाला मंदिर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत के किस राज्य में सबरीवाला मंदिर स्थित है। तो याद रखिएगा यह केरल राज्य में स्थित है। कौन सी राज्य, केरल स्टेट में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 25। साथियों प्रश्न संख्या 25 है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो याद रखिएगा लोकसभा को केवल और केवल राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 26 कि ग्रीन हाउस का प्रभाव जुड़ा हुआ है। दोस्तों ग्रीन हाउस का प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। कौन सी गैस से दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रासायनिक संकेत क्या होता है, तो CO2। याद रखिएगा दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संकेत होता है, रासायनिक संकेत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 27। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। दोस्तों टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी टमाटर में कौन से अम्ल होती है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल होती है टमाटर में। और दोस्तों सिट्रिक अम्ल किस में होती है, यानी कि सिट्रिक अम्ल किस में होती है, तो नींबू में। ठीक है, तो दोस्तों नींबू में कौन सी अम्ल होती है, तो सिट्रिक अम्ल होती है। और दोस्तों टार्टिक अम्ल किस में होती है, इसको भी याद रखिएगा, टार्टिक अम्ल इमली में होती है। दोस्तों किस में, इमली में कौन सी अम्ल होती है, तो टार्टिक अम्ल। तो याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 28। साथियों प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 29। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल गेट्स ने। किसने दोस्तों? बिल गेट्स ने एडिट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 30। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न का आप लोगों का सीधे सीधे जो है आंसर आप लोग को नीचे कमेंट के बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कितना स्थान है। दोस्तों कैमा स्थान है विश्व में क्षेत्रफल में? दोस्तों भारत का कितना स्थान है, कैमा स्थान है? तो याद रखिएगा दोस्तों 7वां स्थान है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों चीन का कैमा स्थान है, इसको भी आप लोग नोट कीजिए। और दोस्तों रूस का, और दोस्तों कनाडा का। तो याद रखिएगा दोस्तों इन सभी का आंसर जो है, ये तीनों ऑप्शन का आंसर आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिएगा, ताकि जो है बिहार पुलिस की अच्छी से तैयारी कर सके शुरू से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज का इस सेशन के यहीं तक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए।